आपको लगता है कि सरकार ने भेदभाव किया है माइग्रेंट लेबरर्स के साथ? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, लगातार राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और तमाम लोग बार बार ये कहते रहे कि जब लॉकडाउन हुआ, जल्दीबाजी में लॉकडाउन कर दिया। 4-5 दिन पहले कह देना चाहिए था इतनी तारीख को लॉकडाउन होगा, जिसको पहुंचना अपने घर पहुंचे। तब ट्रेन भी चल रही थी, बसें भी चल रही थी। आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया। जो मजदूर था पूरे देश का, वो पैदल चल दिया, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, रिक्शे पर, साइकिल पर। हमने राजस्थान में बसें लगाई और उनको बॉर्डर तक लेके गए। सबने बॉर्डर सील कर दिए। यूपी ने, एमपी ने कहा हम हमारे यहाँ नहीं घुसने देंगे। तब से लेकर आज तक हम लड़ते रहे कि राजस्थान की लेबर बाहर है, उसको यहाँ आने दो, यहाँ वाली उसको वहाँ जाने दो, और आप ट्रेन शुरू करो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि लेबर को प्रेशर में लेकर हम रोक नहीं सकते। अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को, उसके बावजूद फंसे हुए हैं। और राजस्थान में तो नेशनल लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन लागू हो गया था, तो क्यों लेबरर्स को टाइम नहीं दिया गया लॉकडाउन लगाने आप से एक पहले बात कि आप मानकर चलिए, राजस्थान से शायद आपने खुद ने स्टोरी भी की है। हमने बहुत बड़ी तादाद में लेबर को निकाला है यहाँ से, बसें लगाई। पहला स्टेट है राजस्थान का, और केंद्र के फैसला करने तक उसके निकालते रहे मजदूरों को। आखिर बिल्कुल ही एडामेंट हो गए बॉर्डर पे, तब जाके हमने रोका है। आपको याद है, रोडवेज और बाकी प्राइवेट बसें करके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट निकाला। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया सब स्टेट गवर्नमेंट आपस में बात करके निकाले। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह तो दिया है, ये बहुत पहले कह देना चाहिए था। अब हमने तय कर लिया, हमारे यहाँ से बसें चालू हो चुकी है, हम ले जा रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, उधर से भी। अब बसें बाकी स्टेट गवर्नमेंट कितनी तेज निकालते हैं। आज यूपी बिहार की लेबर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फंसी हुई है। यूपी और बिहार की सरकारों को, जैसे हमने बसें यहाँ से निकाली है, उधर से जो आएगी हमारी लेबर को लेकर आएगी, तो आपस में टीटी बने। बिहार की सरकारें मान नहीं रही। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैं मानने के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन उनको बड़ी तादाद में बसें निकालनी पड़ेगी, उनको साधन टीटी करनी पड़ेगी और तैयार होना पड़ेगा। और ये सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे उनके साथ बैठकर सेंट्रलाइज वे में पावर अपने हाथ, जब उन्होंने आदेश जारी कर दिया तो पावर अपने हाथ में लेना, वो पूरे स्टेट के, हर स्टेट के 5-5 नंबर वो भी जारी करें, पूरा मॉनिटर करें और बाकायदा डायरेक्शन दे कि यूपी की इतनी बसें निकलें, वहां से लेकर आए। और साफ साफ आदेश ही देना चाहिए, जो अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकता है, उनको पास कहाँ मांगने जाए, रास्ते में पुलिस वाले उनकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, तो उनको ये कहे कि अब इस दौरान आप इतनी गाड़ियां निकाल सकते हो। जो फंसे हुए हैं वो लोग, जिनके पास पर्सनल गाड़ियां हैं, जो किराए कर सकते हैं, तो ये आदेश तो सेंट्रल गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा ना कि भाई यदि कोई बंगाल में फंसा हुआ है, वो जयपुर आना चाहता है, तो रवाना हो सकता है अपनी गाड़ी लेकर। तो वो ऐसे करके सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ एक मीटिंग में गृह मंत्रालय ने टीवी पे आदेश जारी कर दिया, नीचे मॉनिटरिंग नहीं है। जितनी मॉनिटर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आदेश ही आदेश जारी करे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाए ना। कौन मना कर रहा है? कम पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सब पावर से पैसा है, और रिलीज करे पैसा मजदूरों के नाम पर। क्यों नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रिलीज? लगाए बसें जितनी भी है, जहां पे भी बैठा है, ये जारी कर दिया, इनको आप करिए, खटाखट निकालिए। वो होता है तरीका। आपने कह दिया अब आप निकालिए, आदेशों से पूरा देश चलेगा। पैसे की जगह पैसा चाहिए, गेहूं की जगह गेहूं चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स गेहूं मांगती है, आप गेहूं नहीं देते हैं, उसका पैसा वसूल करते हैं। साधन मांगती है, साधन नहीं देते हैं, पैसे की जगह पैसा काम आएगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि ये कोई चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, ये संकट का समय। इस संकट के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। गृह मंत्रालय ने सिर्फ आदेश जारी किए हैं, गृह मंत्रालय ने कोई प्लानिंग नहीं दी है कि मजदूर कैसे अपने घर पे पहुंचेगा। सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो पहले से ही काम कर रही है, मजदूरों को लाने ले जाने के लिए, छात्रों को लाने। आप क्या कर रहे हैं? वो पूरा प्लान गृह मंत्रालय को जारी करना चाहिए, और भारत सरकार को दिल्ली में बैठकर पूरे देश को मैनेज करके प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने की, जो टूरिस्ट फंस गए उनको और छात्रों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।